अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अक्सर लोग जिंदगी में इसलिए नाकाम नहीं होते कि इनके पास सलाहियत नहीं होती, बल्कि इसलिए नाकाम होते हैं क्योंकि वो गलत लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। दुनिया में लोग ऐसे बेशुमार ख्वाब देखते हैं जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, और इसकी वजह नाकामी नहीं होती, बल्कि वो लोग होते हैं जो हमें डराते हैं, रोकते हैं और बार बार ये कहते हैं ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन सवाल ये है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या वाकई वो हमें हकीकत बता रहे होते हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह होती है? आज की कहानी आपको यही हकीकत समझाएगी, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो ज़िंदगी को समझने में मदद देती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब चलते हैं कहानी की तरफ। एक शख्स था, उसके ज़हन में एक नया ख्याल आया। वो अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता था। उसने अपने यूट्यूब चैनल का नाम भी सोच लिया था, जिसका नाम कहानिस्तान था। वो बहुत पुरजोश था। उसे लग रहा था कि अगर वो मेहनत करे, अच्छी कहानियाँ सुनाए और मुसलसल कोशिश करता रहे तो शायद एक दिन उसका चैनल भी कामयाब हो सकता है। लेकिन एक दिन उसने अपनी ये बात अपने दोस्तों को बता दी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों ने उसे हौसला देने की बजाय उसे रोकना शुरू कर दिया। किसी ने कहा यूट्यूब पर मुकाबला बहुत ज़्यादा है। किसी ने कहा वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। और एक दोस्त ने तो यहाँ तक कह दिया, इतने लोग यूट्यूब पर कोशिश कर रहे हैं, सब कामयाब थोड़ी होते हैं। जब हमारे दोस्त कामयाब नहीं हो सके तो तुम कैसे हो जाओगे? ये बातें सुनकर इस शख्स का एतमाद हिलने लगा। जो जोश इसके अंदर था वो ऐसा ऐसा कम होने लगा, और अब इसके ज़हन में एक ही सवाल था, क्या वाकई वो ठीक कह रहे हैं? इसी परेशानी में वो एक दिन एक बुजुर्ग के पास गया। इसने बुजुर्ग को सारी बात बताई। बुजुर्ग खामोशी से सुनते रहे। फिर वो मुस्कुराए और ऐसा से बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक साइंसदान का दिलचस्प तजर्बा सुनाता हूँ। अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। फिर बुजुर्ग ने बताया, एक साइंसदान ने एक पिंजरा बनाया। इस पिंजरे के अंदर एक सीढ़ी रखी गई और सीढ़ी के ऊपर केले रख दिए गए। फिर इस पिंजरे में 5 बंदर छोड़ दिए गए। जैसे ही बंदरों ने ऊपर केले देखे, इनमें से एक बंदर फौरन सीढ़ी की तरफ बढ़ा। वो सीढ़ी पर चढ़ने लगा ताकि ऊपर जाकर केले खा सके। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचने लगा, अचानक उस पर ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया गया। वो घबराकर फौरन नीचे आ गया। फिर एक और बंदर ने कोशिश की, लेकिन इसके साथ भी यही हुआ। कुछ वक्त तक जो भी बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता, उस पर ठंडा पानी डाल दिया जाता। ऐसा ऐसा बंदरों ने एक बात सीख ली। उन्होंने समझ लिया कि अगर कोई सीढ़ी पर चढ़ेगा तो सबको तकलीफ होगी। इसके बाद उन्होंने एक नया तरीका इख्तियार कर लिया। अब जैसे ही कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ने लगता, बाकी बंदर फौरन उस पर हमला कर देते। वो उसे मारने लगते ताकि वो सीढ़ी पर ना चढ़े। कुछ वक्त बाद साइंसदान ने एक पुराना बंदर निकाल दिया और इसकी जगह एक नया बंदर डाल दिया। नए बंदर को इस तजर्बे के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। जैसे ही उसने ऊपर केले देखे, वो फौरन सीढ़ी की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो चढ़ने लगा, बाकी बंदरों ने इसे मारना शुरू कर दिया। वो हैरान रह गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे मारा क्यों जा रहा है। कुछ बार ऐसा होने के बाद उसने भी सीढ़ी पर चढ़ना छोड़ दिया, हालांकि इस पर कभी ठंडा पानी डाला ही नहीं गया था। फिर साइंसदान ने ऐसा ऐसा सारे पुराने बंदर पिंजरे से निकाल दिए और उनकी जगह नए बंदर डाल दिए। अब पिंजरे में मौजूद किसी बंदर पर कभी ठंडा पानी डाला ही नहीं गया था। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता तो बाकी सब बंदर उसे मारने लगते। और हैरत की बात यह थी, उन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो सिर्फ वही कर रहे थे जो उन्होंने दूसरों को करते देखा था। ये बात सुनाने के बाद बुजुर्ग ने उस शख्स की तरफ देखा और ऐसा से बोले, बेटा, अक्सर लोग भी इन्हीं बंदरों की तरह होते हैं। वो खुद कभी कोशिश नहीं करते, लेकिन दूसरों को जरूर रोक देते हैं। वो तुम्हें बताएंगे कि ये काम मुश्किल है। वो तुम्हें डराएंगे कि तुम नाकाम हो जाओगे, लेकिन हकीकत ये है
انہیں خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ تمہیں روک کیوں رہے ہیں، وہ صرف وہی دہرا رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے دوسروں سے سنا ہوتا ہے۔ اس دن اس شخص کو ایک بہت بڑی بات سمجھ آ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اگر وہ دوسروں کی آواز سن کر رک گیا تو وہ کبھی اپنے خواب تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل کہانستان ضرور شروع کرے گا، کیونکہ کبھی کبھی کامیابی صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو دنیا کے شور سے زیادہ اپنے دل کی آواز سنتے ہیں۔ اور یاد رکھو، دوسروں کی ناکامی تمہاری تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتی۔ اگر تم واقعی اپنے خواب پر یقین رکھتے ہو تو دنیا کی کوئی آواز تمہیں روک نہیں سکتی۔